ऑल राइट। मैंने जब आपको एपी के क्वेश्चंस दिए थे, तो आई एम श्योर उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाए होंगे। बिफोर वी डायरेक्टली स्टार्ट जीपी, वी विल फर्स्ट डू दोज प्रॉब्लम क्वेश्चंस ऑफ एपी जो आप लोगों से सॉल्व नहीं हो सके थे। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन विच यू फाउंड डिफिकल्ट, क्वेश्चन नंबर व्हाट। नाउ दिस इज द टाइम जब आप मुझसे पूछ के समझेंगे। इट्स नाउ और नेवर। इसके बाद मैं आपसे एपी और डिस्कस नहीं करूंगा, तो जितना पूछना है आज की क्लास में पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आप लोगों ने टिक मार्क किए होंगे जो क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं हुए, ताकि आप मुझसे पूछ सकें। An arithmetic progression has a third term of 90 and a fifth term of 80. So let's write down the data first. T3 is equals to 90 and T5 is equals to 80. तो यहां से पहली इक्वेशन बनेगी a प्लस 2d is equals to 90, a प्लस 4d is equals to 80। मैं पहली इक्वेशन से a को सब्जेक्ट बना रहा हूं, 90 माइनस 2d, और ये a की वैल्यू उठा के मैं दूसरी इक्वेशन में a की जगह पे पुट कर रहा हूं। तो ये बन जाएगा 90 माइनस 2d प्लस 4d is equals to 80। 2d is equals to -10, d is equals to -5। Did you get this answer? और d की वैल्यू -5 जब हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमें a भी मिल जाएगा, जो कि कितना आएगा, 100। तो पार्ट ए तो सबसे सॉल्व हो गया होगा, मसला आया होगा पार्ट बी में, which says find the value of m given that the sum of the first m terms is equal to the sum of the first m plus 1 terms. Sm is equals to s m प्लस वन। ये m और m प्लस वन किसकी वैल्यूज हैं, n की वैल्यूज हैं, राइट। तो इज इक्वल टू से पहले मैं m लिखूंगा, मतलब सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स, m अपॉन टू 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और इज इक्वल टू के बाद में n की जगह पे, इज इक्वल टू के बाद में n की जगह पे m प्लस वन लिखूंगा। ये आ रहे हैं ना इज इक्वल टू के बाद s ऑफ m प्लस वन, m प्लस वन अपॉन टू। उमर फारूक उस्मानी लिखवाइए मुझे ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है सम का, n अपॉन टू, और फिर ब्रैकेट खुलता है। तो जब फॉर्मूले में ही अपॉन टू आ रहे तो ओके, 2a प्लस m प्लस वन माइनस वन, बिल्कुल, और d में -5। तो यहां से +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा। एक स्टेप और कर लेते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे। पहले ब्रैकेट का आंसर क्या बनेगा, 200 -5m प्लस 5। दूसरे ब्रैकेट का आंसर बिल्कुल 200 -5m। सबसे अच्छी मैथ क्या है कि आप 2 को 2 से काट दें। Now multiply the brackets. You don't have any other option. Multiply the brackets.
आई थिंक एक चीज और है जो दोनों साइड्स पे कैंसिल आउट हो रही है. Did you multiply the brackets? 5m square with 5m square. कहाँ शिफ्ट करो सारी टर्म्स? लेफ्ट पे ले जाते हैं. ओके. तो कितना m बनेगा? कैलकुलेटर उठाओ. 400 कैसे हो सकते हैं? 200. All right. Next question where you faced problem. Question 14. All right. Question number 14. Now this is, I agree, a problem question. लेकिन पहले I want others to read this question. Everybody to read the question. What is 6? 6 sectors. यानी कि number of terms कितनी है? 6. A circle is divided into 6 sectors. 1 2 3 4 5 6. तो टोटल एंगल कितना होना चाहिए? क्वेश्चन का क्या है? नो. एस एन. सम ऑफ ऑल द एंगल्स. एस एन 360 के बराबर है, ये भी मुझे पता है. एस एन इज 360. बट व्हाट आई एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू पीपल इज, इसका डेटा आप कैसे लिखेंगे? ये डेटा लिखना आपको आ गया तो मसला नहीं है. एस कहां से आ गया इसके अंदर? एस तो अच्छा, एस एन की जगह एस सिक्स लिख देता हूँ. ठीक है, एस सिक्स इज इक्वल टू 360 क्योंकि 6 टर्म्स है. लेकिन जो मैंने अंडरलाइन किया उसका डेटा क्या बनेगा? द लार्जेस्ट एंगल, द एंगल ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर. लार्ज एंगल नहीं लिखूंगा मैं, इस वक्त टर्म्स की बात हो रही है. कौन सी टर्म है लार्जेस्ट एंगल? 6th टर्म. 6 टर्म्स है ना. तो टी सिक्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय ए. करेक्ट. इज इक्वल टू 4a, 4 टाइम्स द स्मॉलेस्ट सेक्टर. रेडियस जो दिया हुआ है 5, उसका क्या करना है? उसका काम बात बात की बात है, उसको बाद में देखते हैं रेडियस को. अभी आ जाते हैं टी सिक्स इज इक्वल टू 4a. छठी टर्म का फॉर्मूला क्या होता है एपी के अंदर? a प्लस 5d. फाइव डी इज इक्वल टू 3a. एक इक्वेशन आ गई, कुछ मिला नहीं, तो मुझे आई नीड टू हैव अनदर इक्वेशन. किसके फॉर्मूले से दूसरी इक्वेशन बनाऊं? सम के फॉर्मूले से. यस, मेक अनदर इक्वेशन फ्रॉम हियर. n अपॉन 2, 3 हो जाएगा. 2a प्लस n माइनस 1 बनेगा 5d इज इक्वल टू 360. बिल्कुल. 2 को 6 से कैंसिल कर दो और 3 को वहां ले जाके डिवाइड कर दो. 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 120. प्लीज सॉल्व देम साइमल्टेनियसली. मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप पहली इक्वेशन से 5d सब्जेक्ट बनावे. सबसे आसान तरीका क्या है? 5d सब्जेक्ट बनावे, 5d की वैल्यू यहाँ 5d के अंदर डाल दो. बेहतरीन तरीका. तो 24 नहीं आएगा? 120 डिवाइडेड बाई 5, 24.
जब ए मिल गया ना तो डी भी निकाल लो। अच्छा, अब जो इसका आगे का पार्ट है ना, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, तो उसके लिए हमने अभी सर्कुलर मेजर नहीं पढ़ा। वी नीड टू डू सर्कुलर मेजर वाला टॉपिक फर्स्ट, फिर हम इसका अगला पार्ट कर सकते हैं। सो लीव द नेक्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। वो हमारे सिलेबस में तो है लेकिन अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, वो हमारा अगला टॉपिक है सर्कुलर मेजर। ये रेडियन मोड में ना, आपने जो ओ लेवल मैथ में पढ़ा है वो सब डिग्री मोड के अंदर पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैड प्रॉब्लम विथ, क्वेश्चन 15। ओके, रीड द क्वेश्चन। यस, द एथ टर्म इज 3 times द थर्ड टर्म। इंशाल, यहां से आपने डेटा क्या लिखा? ए उसका एक सेकंड। ए प्लस 8। सिर्फ डेटा बता दीजिए, टी वॉट इज इक्वल्स टू टी वॉट। के टी 8 इज 3 times ऑफ T3। तो क्या लिखूं, T8 मल्टीप्लाई बाय 3 करूं या T8 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय करूं? जी, क्या करूं, लिखवाइए मुझे। मल्टीप्लाई करेंगे ना 3 से उसको, किसको? सेकंड टर्म को है जो T3। ओके, T8 इज इक्वल्स टू 3 times T3। यहां से एक इक्वेशन बना लेते हैं, A+7D इज इक्वल टू 3 times A+2D। A+7D इज इक्वल टू 3A+6D। एक इक्वेशन आ जाएगी, D इज इक्वल टू 2A। If it is a 4 mark question, you get 2 marks over here. Now let's read out the second data. हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है कि S8 is equals to 4 times S4। देखो, हम देखते हैं हम शो कर पाते हैं या नहीं। कैसे शो करेंगे? अगर दोनों साइड्स इक्वल आ गई तो शो हो जाएगा। S8 क्या बनेगा? n/2 2A plus n-1 into D is equals to 4 times n/2 2A plus n-1 into D। ठीक है, आई विल गिव यू 2 minutes टू सी वेदर यू आर एबल टू प्रूव और नॉट। क्या? 8A plus 28D। अच्छा, मैं तो 4 से 4 कैंसिल भी कर सकता हूँ दोनों साइड से। वाई नॉट कैंसिल दिस विद दिस? 2A plus 7D is equals to 4A plus 6D। मुझे दोनों साइड बराबर प्रूफ करनी है, तो प्लीज सब कुछ एक साइड पे मत ले आइएगा। अब ये जो D की वैल्यू है 2A, वो D में डाल दो दोनों साइड पे, हो जाएगा प्रूफ।
इसीलिए तो निकाली थी हमने पहली इक्वेशन से डी की वैल्यू। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, ये तो सबसे प्रूव होना चाहिए था। अच्छा, सही है। ठीक है, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन 31। 31 से पीछे किसी को कोई पूछना है? थर्टी वन, ओके। A circle is divided into 5 sectors. What is 5? N. ठीक है, बाकी क्वेश्चन पढ़ के इसका डेटा लिख लीजिए। हाँ, नहीं, यहां से क्या डेटा बनेगा? सर S5 is to 360. S5 इज इक्वल टू 360। वो तो आप मुझे एक जनरल डेटा बता रहे हैं, ठीक है, ये भी एक डेटा है, आई अग्री। लेकिन जो मैंने अंडरलाइन किया उसका डेटा तो बताइए। सर ये इनको वेरिएबल देना पड़ेगा। ओके, फिर लार्जेस्ट सेक्टर के लिए क्या लिखेंगे आप? लार्जेस्ट सेक्टर टी वॉट? TN. नो, यू ऑलरेडी नो देयर आर 5 सेक्टर्स। P5. T5 पांचवा सेक्टर लार्जेस्ट होगा। इसका मतलब आप पिछला क्वेश्चन मेरा सेक्टर्स वाला नहीं सुन रहे थे, मैंने तो सेम क्वेश्चन था वो। T5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एंगल ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर। उसको आप क्या लिखेंगे हानि? N. बहुत अफसोस की बात है, TN लिखेंगे ना? बिल्कुल गलत। स्मॉलेस्ट सेक्टर आपकी कौन सी टर्म होगी? पहली वाली। तो उसको क्या कहते हैं? A. ए। T5 is equals to 4a. Let's make an equation from here. T5 का फॉर्मूला बनेगा a plus 4d is equal to 4a. Four d is equals to 3a. Your first equation. Now we will apply this data. N upon 2, 5 upon 2, which is 2.5, 2a plus n minus 1d, और सम को किससे इक्वेट करेंगे? 360 से। सबसे पहले 2.5 वहां ले जाके प्लीज डिवाइड कर दो ताकि ये आसान हो जाए। What is 360 divided by 2.5? 144। पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन ले लो और आसान हो जाएगी। हाँ, पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन है। a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 72। किसकी जगह क्या पुट कर दो? ओके, चलो ऐसे कर लो, ठीक है। ठीक है, हसन ने अच्छा आइडिया दिया। हसन ने बोला 4d की जगह आप 3a पुट कर दें। 2a प्लस 3a इज इक्वल टू 144। 144 डिवाइडेड बाय 5, 29.28.8।
ए आ गया, हमें निकालना क्या है? चलो पहले डी भी निकाल लो। ए की वैल्यू यहां पुट कर दो, डी मिल जाएगा। लेकिन नवीरा हम लोग निकाल क्या रहे हैं इस क्वेश्चन में? लार्जेस्ट सेक्टर का एंगल। लार्जेस्ट सेक्टर का एंगल। फाइंड द एंगल ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर का मतलब कौन सी टर्म निकालनी है? T5। T5 का फॉर्मूला क्या बनेगा? A+4D, और फिर A में A और D में D की वैल्यू इनपुट कर देंगे। ठीक है, T is equals to A+4D। T5 निकाल रहे हैं बेसिकली। 28.8 प्लस 4 इंटू 21.6 कितना हो रहा है? 115.2 डिग्रीज। एंगल है तो डिग्रीज लगा देते हैं। हमारा ए भी डिग्रीज में होना चाहिए, हमारा डी भी डिग्रीज में होना चाहिए, ऑल्दो यूनिट कैरीज नो मार्क। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन 33। पढ़ लीजिए और डेटा लिख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव टर्म। पॉजिटिव का मतलब द टर्म इज फर्स्ट पॉजिटिव टर्म का मतलब महत द टर्म इज 0, ग्रेटर देन 0। द टर्म इज ग्रेटर देन 0। टर्म की जगह टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी -2 प्लस n माइनस 1 इंटू 17 इज ग्रेटर देन 0। -2 वहां ले जाओ, और फिर 17 को डिवाइड कर दो, कितना आएगा? नहीं, पहले 2 डिवाइड बाय 17 का आंसर। $317.4। आप -1 वाले जाके +1 कर दीजिए। 318.4, जिसका मतलब n कितना आ जाएगा? पूरा गलत कर दिया। ओके हसन मुश्तबा, प्लीज यूज कैलकुलेटर प्रॉपर्ली। वहां जाके तो प्लस हो जाएगा। कैलकुलेटर दीजिएगा। 222 divided by 17 सर 222 डिवाइड बाय 130.7 आएगा। 17 इज 130। 130.7। 130.7। 130.7 जब +1 करेंगे तो 131.7। ग्रेटर देन 131.7 का मतलब n की वैल्यू कितनी है? 132। बट दिस इज नॉट द आंसर, ये तो नंबर ऑफ टर्म्स है 132। इसको वापस से टर्म के फॉर्मूले में डालेंगे। अब हम निकालेंगे 132nd टर्म। वो टर्म वो पहली टर्म होगी जो पॉजिटिव होगी। आप ना एपी की पहली क्लास देखिएगा, ये मैंने एपी की पहली क्लास में समझाया था आप लोगों को।
a plus n minus 1 into d. This is the first positive term. The first positive term. आंसर 5 आ रहे हैं पीछे? ओके ओके, सेम ही आएगा, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन 34 भी नहीं हुआ आपसे? Okay, let's write down the data. और डिफरेंस भी आ जाएगा जब मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूंगा। तो डिफरेंस कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x। नाउ आई एम डूइंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहां पर आपको कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 12 के बराबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत आसान है, मैं कॉमन डिफरेंस को किससे इक्वेट कर दूंगा? 12 से। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये कॉमन डिफरेंस था ना, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x minus 12 is equals to 0. Inshal, were you able to solve this question? सर उसका कंप्यूटर बंद हो गया है, वो क्रैश हो गया। Hani, were you able to solve this question? I hope अब आपका अभी कंप्यूटर क्रैश नहीं हो जाएगा। हाँ नहीं सर, अभी रजिस्टर चेक करता हूँ मैं अभी। ओके, अच्छा आपने रजिस्टर ही नहीं खोला हुआ? सर वो मैंने दूसरे रजिस्टर में किया हुआ था। ठीक है, फाइंड द पॉजिटिव। अब क्या है ये क्वेश्चन? फाइंड द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स है, ये क्या है? एक्स की एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रही है वैल्यू, ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 2d। ये तो दो वैल्यूज मांग रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू फाइंड टू वैल्यूज। यस सर, ये मुझसे हो गया था। ओके, a कितना बन जाएगा अगर x में हम 6 पुट करेंगे? 24। मार्किंग स्कीम में आंसर क्या लिखा हुआ है? सिर्फ एक ही आंसर दिया हुआ है, लेकिन इससे तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिखा हुआ है, दोनों में वैल्यूज लिखा हुआ है उसने। वही ना, पॉजिटिव तो मांगी हुई है, तो एक रिजेक्ट हो जाएगी, ये -2 रिजेक्ट हो जाएगी, लेकिन उसने वैल्यूज क्यों लिखा है? दिस इज व्हाट कंसर्न्स मी। वो जो यहाँ से मिसिंग है ना क्वेश्चन, अब पता नहीं पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। वैल्यूज है तो वो दोनों से ही निकाला हुआ है उसने, क्वेश्चन थोड़ा सा कटा हुआ है, तो हम दोनों वैल्यू से ही निकाल लेते हैं थर्ड टर्म। अगर हम x में -2 पुट करेंगे
तो a कितना बन जाएगा? -8। d तो 12 क्वेश्चन में दिया हुआ। -8 + 24 16। ऑलराइट, अब 35 पे आ जाए। ठीक है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अपने पास डेटा लिख लीजिए। द टोटल डिस्टेंस इज 3050 किलोमीटर। इसको आप कैसे लिखेंगे? SN। पहली टर्म कितनी दी हुई है? 200। डिफरेंस कितना होगा? अगर पहली टर्म 200 है और वो कह रहे हैं हर दिन 5 किलोमीटर कम हो जाता है, तो अगली टर्म क्या होगी? 195। उसकी अगली टर्म 190, फिर 185। तो इस हिसाब से कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा? -5। हाँ, लिखा हुआ -5। Inshal, can you tell me how are you going to do the first part of this question? सर T15 होगा। T15 बिल्कुल सही है। Find T15. A plus n minus 1 into D. कितना आ रहा है? 130 kilometer. 130 किलोमीटर्स। ठीक है। On what date will he finish the event? आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? नो, n की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हम फॉर्मूला किसका यूज करेंगे? सम हमें दिया हुआ है ना 3050। तो n/2 ब्रैकेट ओपन 2a plus n minus 1 into d is equals to 3050। सबसे पहले तो 2 वहां फेंकेंगे आप, और मुझे ब्रैकेट का आंसर बताएंगे आप। ब्रैकेट पूरा सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा? उसमें से भी कुछ प्लस माइनस हो जाएगा ना। -405 5n ब्रैकेट तो यही बनेगा। फिर हम सारी टर्म्स को एक साइड पे लेके जाएंगे टू द राइट हैंड साइड। ऑब्वियसली कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे, तो n की पॉजिटिव वैल्यू क्या आ रही है? दोनों पॉजिटिव है। $20 and $61। ऑल राइट, ये तो आपको खुद फिर सोचना पड़ेगा कि इवेंट कौन सी डेट को खत्म होगा, 20 दिन बाद खत्म होगा या 61 डेज बाद। उसने कहा था पहले 15 दिन बाद कितने, सॉरी 15th टर्म आपकी कितनी थी? 130 किलोमीटर। 20 डेज के बाद उसके पूरे 3050 किलोमीटर हो जाएंगे या 61 डेज के बाद होंगे? कैसे फाइंड करें? आप टर्म निकालेंगे, आप टर्म निकालेंगे दोनों का, सम निकालेंगे, सम निकालेंगे। सम 3050 के बराबर होना चाहिए। फाइंड S20।
एंड चेक 3050 के बराबर आ रहे हैं या नहीं? अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सम। मैं वेट कर रहा हूं, सम निकाल के प्रूफ कीजिए। आपने वो करके किया है? S20 से 3050 आ रहे? नहीं, मुझे अभी भी कंफ्यूजन है। मैं तो S61 निकाल के भी चेक करूंगा। समझ नहीं आया, आपने यहाँ n में 20 डाला है और यहाँ n में 61 डाला है। एक n में 20 डाला है और एक n में 61 डाला है। एक बात बताओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। दोनों से 3050 आ रहे, ठीक है। जब 20 दिन के बाद उसका 3050 किलोमीटर पूरा हो जाएगा, तो क्या वो बेवकूफ का बच्चा है जो 61 डेज तक भागता रहेगा, भागता रहेगा, भागता रहेगा? उसको अपनी जर्नी कंप्लीट करनी थी, एक जर्नी कंप्लीट करनी थी जिसका टोटल डिस्टेंस कितना था? 3050। 20 दिन बाद कंप्लीट कर लिया, अब वो वापस अपने घर भाग के जाएगा, फिर वापस भागेगा, फिर वापस भागेगा? ऐसा नहीं है। व्हाट शुड बी योर आंसर? कितने दिन बाद? कितने दिन बाद? ऑन व्हाट डेट विल ही फिनिश द इवेंट? ही will finish the event on फर्स्ट टर्म 1 मई की थी। ये 5 जून पे कैसे पहुंच गया, मुझे समझ नहीं आया। 20th डे को कंप्लीट हो जाएगा, 20th मई। आप फिंगर्स पे काउंट कर लीजिएगा। अगर 1 मई पहली टर्म है तो दूसरी मई दूसरी टर्म होगी, तीसरी मई तीसरी टर्म होगी, चौथी मई चौथी टर्म होगी, एंड सो ऑन। Which is not possible. 37. Because I'm taking the class online and I am recording the class, kindly do not discuss. Have you read the question? The first two terms of an AP are 16 and 24. तो यहां से आपको A भी मिल जाएगा 16 और आपको डिफरेंस पता चल जाएगा T2 माइनस T1 करके कितना बनेगा? 8। डिफरेंस 8 आ गया। नाउ रीड द रिमेनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन एंड सी। मैं डेटा बनाऊंगा तो आप बनाएंगे, वरना आप नहीं बनाएंगे। ओके, टेल मी। डिफरेंस लिखवाइए पहले मुझे। 8 SN is greater than 20,000, तो n upon 2 2a plus n minus 1 into d is greater than 20,000। ये 2 वहां फेंकेंगे आप सबसे पहले। ब्रैकेट का आंसर क्या बनेगा? 32 बनेगा या 24 बनेगा? तो ये बनेगा 24n plus 8n square is greater than
हाँ, ये मैं 2 से हमेशा मल्टीप्लाई करना भूल जाता हूँ। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने यही गलती की थी, इसमें भी यही गलती कर दी। 40,000, ये बन जाएगा 40,000। देन वी विल ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड। एक बात बताओ मुझे, पहले तो मुझे बताओ, ये इनइक्वालिटी है ना, तो हमने जब क्वाड्रेटिक्स पढ़ा था तो पहले हम n की 2 वैल्यूज लिखते हैं, फिर हम अपना फाइनल आंसर फ्रेम करेंगे। मुझे n की वैल्यूज बताओ क्या आ रही है। और दूसरी कितनी? -72। जब ग्रेटर देन का साइन होता है तो आंसर जोड़ के लिखते हैं या तोड़ के? चलो ये एक चैलेंज बन जाएगा, तोड़ के। ग्रेटर देन के साथ ग्रेटर वैल्यू आती है और लेसर देन के साथ लेसर वैल्यू आती है, तो n कितना हो जाएगा? 69। लेकिन आपको तरीका प्रॉपर अप्रोप्रिएट यूज करना चाहिए। n इज 70, लेकिन क्वेश्चन आपसे n पूछ रहा है क्या? हाँ, लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स, यही आपका आंसर है। नाउ प्लीज मार्क योर होमवर्क। मैंने आपको आखिरी के कितने क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे? 30 से 37। आप योर होमवर्क इज 38 टू 43, 38 से 43। और महत कौन से होमवर्क के क्वेश्चंस बीच में रह गए? 8 से 15 तक दिए थे। ओके, तो 16 से 25 एंड आखिरी कौन से दिए मैंने? 38 से 43। तो आपका एपी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसकी डेडलाइन मेंशन कर लीजिए, ट्यूसडे 3 PM। जिनका कॉलेज है वो मुझे मंडे रात को भेज दें। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।